हाय, वेलकम टू सही यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम बात की थी आरएसआई इंडिकेटर के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो आरएसआई का इम्प्रूव वर्जन है। आरएसआई में हमने देखा आपको ओवरबोर्ड ओवरसोल्ड तो समझ में आ जाता है, बट एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ करना है, ये सब चीज़ें हमें आरएसआई नहीं बताता है। सो उसी सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे एक इंडिकेटर के जरिए जिसका नाम है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। ये भी एक ऑसिलेटर इंडिकेटर है जो 0 से 100 के बीच में ही मूव करता है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंडिकेटर हमें एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ करना है, ये सब भी बताता है। चार्ट्स में तो हम समझेंगे, बट इससे पहले हम इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। इसमें दो लाइन्स होती हैं, एक %K, एक %D। %K का जो फॉर्मूला होता है वो है और %D का जो फॉर्मूला है वो है 3 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ %K। सो सिंपल सी बात है, %K हमें बताता है कि स्ट्रेंथ क्या है किसी भी कैंडल की या किसी भी उस कैंडल की उस लुक बैक में, और %D उसको क्या करता है, सिंपल सा काम है उसका स्मूथिंग करने का। चलिए अब चार्ट्स पे समझते हैं कि इंडिकेटर काम कैसे करता है। यहाँ अभी हम अपने सही टर्मिनल पर अगर इस इंडिकेटर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्टोकेस्टिक, तो ये ऑसिलेटर आपकी स्क्रीन पर ऐसे आ जाएगा। चलिए समझते हैं यूज कैसे होता है। अभी हम बात कर रहे हैं बाटा इंडिया की। बाटा इंडिया जैसा आप जानते हैं एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है और ऑसिलेटर हमें पता है कि ये 0 से 100 की रेंज में ही प्ले आउट करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है, किसी भी स्टॉक को अगर आप देखने वाले हैं, अच्छा ये रहेगा कि हम उस स्टॉक को ट्रेंड के अनुसार देखें। ट्रेंड को समझने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है हम उस स्टॉक की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर 200 के ऊपर है तो स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड है, अगर वो 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है तो वो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। तो हमें एक चीज़ समझनी है कि हमें जो भी सिग्नल्स हमारा स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर देगा, अगर वो ऑसिलेटर हमारा पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है तो ये ध्यान में रखना है कि वो स्टॉक शुड बी इन अप ट्रेंड, मतलब वो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही होना चाहिए। बट नाउ योर क्वेश्चन कुड बी, गौरव, बट इफ अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है बट वहां पर ओवरबॉट इंडिकेशन दे रहा है तो नहीं, हमें उसका सेल ट्रेड को नहीं पिक करना है। सो सिंपल सा आइडिया है, स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में है तो उसका ओवरसोल्ड नेचर देखिए, ओवरसोल्ड में है और इंडिकेशंस मिल रहे हैं, देन गो लॉन्ग। अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, एक थोड़ा सा पुल बैक के बाद वो ओवरबॉटनेस उसकी पिक करनी है, उसको सिर्फ शॉर्ट साइड पे देखना है। वन थिंग इज देयर, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। चलिए वापस देखते हैं। यहाँ पर बाटा इंडिया एक थोड़े से पुल बैक के बाद आप देखिए ऑसिलेटर शार्पली अप आया, उसके बाद वहाँ पर वापस हम देख रहे हैं यहाँ पर एक नेगेटिव क्रॉसओवर दिख रहा है। नेगेटिव क्रॉसओवर का मतलब %K वापस से क्रॉस करके %D के नीचे जा रहा है, और द मोमेंट जब ये 80 के नीचे वापस से फिसलेगा हम यहाँ पर स्टॉक में नेगेटिव साइड की एंट्री को प्लान करेंगे और इसका टारगेट जो रहेगा नीचे का मीन्स 20 के लेवल्स रहेंगे। दूसरा एग्जांपल जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। जैसा हम देख रहे हैं स्टॉक एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड में है, इस ब्लैक लाइन के बिल्कुल नीचे है यहाँ पर स्टॉक, इसका मतलब डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। आप यहाँ पर देखिए स्टॉक ने हल्का सा पुल बैक दिखाया और यहाँ पर इस पुल बैक के बाद इस रिजेक्शन में हमें दिखा कि %K लाइन वापस से %D लाइन के नीचे आ गई है, और ये फिनोमिनन कहाँ हुआ, 80 के जस्ट नीचे। माइंड यू, अगर ये 80 के ऊपर होगा तब तक हम वेट करेंगे, अपनी सेल साइड की एंट्री को अभी प्लान नहीं करेंगे। द मोमेंट वो 80 के नीचे ये होगा तब हम अपनी सेल साइड की एंट्री को प्लान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पॉजिटिव ट्रेंड के स्टॉक्स में स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर कैसे काम करता है। तो ये स्टॉक जो हमारी स्क्रीन पे है वो है AB कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। स्टॉक एक क्लियर अप ट्रेंड में है, हम देख रहे हैं कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के क्लियरली ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर हमें देखा कि स्टॉक ने एक थोड़ा सा पुल बैक दिखाया जिसकी वजह से स्टोकेस्टिक भी थोड़ा सा नीचे आया। यहाँ पर हमने देखा कि एंट्री जो प्लान हो रही है हमारी %D के सामने क्रॉसओवर के बाद होगी, और जैसा हमने 80 के टाइम पे बात की थी 20 में भी अगर ये ऑसिलेटर 20 को रिक्लेम करके उसके ऊपर जाएगा तभी हमें उसमें लॉन्ग साइड की एंट्री को ट्रेड करना है। सो यहाँ पर हमने देखा कि जब यहाँ पर %K ने %D को क्रॉसओवर किया प्लस ये जो ऑसिलेटर है 20 के ऊपर गया, हमने यहाँ पर लॉन्ग साइड की एंट्री प्लान करी। आप देखिए कितना अच्छा इसका रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आया। एक और एग्जांपल जिसके जरिए हम देखते हैं कि कैसे ये ब्यूटीफुली काम करता है स्टोकेस्टिक पॉजिटिव ट्रेंड स्टॉक्स के लिए भी, ये है स्टॉक BSE का। आप देखिए BSE एक क्लियर अप ट्रेंड में था, यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिला, बट उसके बाद आप देखिए ये हल्का सा जिस पुल बैक में BSE में आप देखिए कितना ज़्यादा ओवरसोल्डनेस दिखी। ओवरसोल्डनेस तो आपको RSI में भी दिखती थी, बट इसमें हमने बात करी थी एक्स्ट्रा यही चीज़ है कि स्टॉक अपना एक आपको लॉन्ग साइड की एंट्री
मतलब ट्रेड सेटअप भी बिल्कुल दिखाता है। तो यहाँ पर आप देखिए परसेंट के ने परसेंट डी को जब क्रॉस किया, ये नीचे क्रॉस किया, लेकिन हमने वेट किया, जब अगले दिन उसको क्रॉस किया, आप देखिए आपके पास इस कैंडल पे आपकी ट्रेड एंट्री बनेगी एंड उसके बाद आप देखिए स्टॉक ने कितना अच्छा मूव दिया। सो ऐसे ही हमने देखा कि स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर को कैसे यूज़ करना है, जो आरएसआई में शॉर्ट कमिंग्स थी वो कैसे ये इंडिकेटर उसको ना कि सिर्फ रिजॉल्व करता है बट कुछ नया आपको ट्रेड एंट्री कैसे करना है ये भी बताता है। बट ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो हमें सिर्फ उसके बाय सिग्नल्स देखने हैं। एट द सेम टाइम अगर स्टॉक नेगेटिव ट्रेंड में है, अगर स्टॉक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है तो हमें उसमें सिर्फ सेल साइड ट्रेड को ही स्पॉट करना है। इससे क्या होता है, इससे हमारी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एट द एंड ऑफ द डे ट्रेंड इज योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।